प्रदेश में लंबे समय से अटकी पदोन्नति को लेकर मुख्यमंत्री जी ने एक बेहद साहसिक और सराहनीय कदम उठाया है। इस फैसले के लिए भारतीय पशु चिकित्सा परिषद ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आभार भी व्यक्त किया है। देखिए, मैं सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी का वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। विगत 11 वर्षों से लगभग पदोन्नति रुकी हुई थी सभी विभागों में, उन्होंने एक साहसिक निर्णय करके और सभी कर्मचारियों को, अधिकारियों को पदोन्नति की व्यवस्था की। इसके लिए उनका बहुत बहुत अभिनंदन। लेकिन इस ऐतिहासिक फैसले के बीच पशुपालन विभाग से एक बड़ा विवाद सामने आया है। पदोन्नति की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। नियमों को ताक पर रखकर की गई इस कार्रवाई से कर्मचारियों में भारी आक्रोश है। पशुपालन विभाग में वर्तमान में पशु चिकित्सा सहायक संलग्न से उप संचालक पद के ऊपर जो पदोन्नति हुई है तृतीय श्रेणी से प्रथम श्रेणी की, उसमें कई विसंगतियां भी हैं और उसमें जो सामान्य प्रशासन विभाग का जो पदोन्नति नियम है 2025, उसके नियमों का पालन नहीं किया गया। नंबर 1, सबसे पहले तो सो कॉज नोटिस के आधार पर कई पशु चिकित्सकों को अनफिट घोषित कर दिया गया, जबकि ऐसा नहीं है। कोई अगर आप पे जांच हो, आप पे कोई चार्जशीट हो, उसके बाद ही कर सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, 202 पदों पर पदोन्नति हुई, जिसमें अनारक्षित वर्ग के 14 लोगों को जो फिट थे उनको छोड़ दिया गया, 14 पद खाली छोड़ दिए गए। ये भी गलत है। और 10% बैटिंग होना चाहिए जो नियम अनुसार, वो भी नहीं की गई। इन सब बिंदुओं को लेके मेरे द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को, मुख्य सचिव महोदय को पत्र कर लेख किया गया है कि इसकी जो है डीपीसी निरस्त की जाए और इसका रिव्यू की जाए। एक सामान्य प्रशासन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी की अध्यक्षता में डीपीसी की जाए, जिससे कि उन पशु चिकित्सकों को वर्षों से इंतजार कर रहे थे, इनकी 33 साल की सेवा हो गई, उनको सो कॉज नोटिस के आधार पर, या जो फिट थे उनको आपने पद खाली छोड़ दिए। जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि जो भी पात्र हैं नियम अनुसार सभी को मिलना चाहिए। कई बेचारे कर्मचारी, अधिकारी 10 सालों में रिटायर्ड हो गए अपने उसी पद पर। कहीं ना कहीं उनके मनोबल को बहुत गिरावट हुई है। अभी मुख्यमंत्री का बहुत साहसिक निर्णय है। तो हमारा ये मानना है कि वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से शासन से मेरा अनुरोध है कि लोगों को न्याय मिलना चाहिए, जो भी नियमानुसार है वो कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें कुछ लोगों ने व्यक्तिगत ईर्ष्यावश, कुछ अधिकारियों ने इस प्रकार का काम किया है। दूसरा, पदस्थापना में भी सिलेक्टिव अप्रोच, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का पशुपालन विभाग जो वर्तमान में भी है, वो उनके एजेंडे में है, प्राथमिक एजेंडे में है। प्रदेश में जिस तेजी के साथ दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना है, कोऑपरेटिव सेक्टर के कवरेज को बढ़ाना है, चिकित्सा सुविधा हम घर तक भेज रहे हैं। इस वक्त वेटनरी सेवाएं किसानों को अगर कोई आर्थिक रूप से समृद्ध कर सकता है तो पशुपालन विभाग के माध्यम से हम किसानों की आय भी दुगनी कर सकते हैं, समृद्धि भी कर सकते हैं। इस बड़ी गड़बड़ी के बाद अब भारतीय पशु चिकित्सा परिषद और पीड़ित अधिकारियों ने सीधे सूबे के मुखिया से न्याय की गुहार लगाई है। देखिए, मेरा मानना यह है कि 202 लोग पदों पे पदोन्नति होना थी, जिसमें आरक्षित वर्ग के भी थे, अनारक्षित वर्ग के भी थे। सबका एक नियमानुसार जो भी था 2025 रूल के अनुसार एक अपना कोटा निश्चित था। मेरा 2 ही विरोध है हमारा। एक तो संपूर्ण पदों को भरना चाहिए, जबकि आपके पास सब कुछ था, क्यों छोड़े गए, नंबर 1। दूसरा, क्या सो कॉज नोटिस के आधार पर किसी को आप अनफिट कर सकते हो क्या? ये कई हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय है। इसमें केवल सो कॉज नोटिस के आधार पर कई वरिष्ठ जो पशु चिकित्सा जिनका 1-1 साल रिटायरमेंट हुआ, उनको आपने बाहर कर दिया। ये गलत है। मेरा कहना है कि इस पर एक निष्पक्ष जांच हो, रिव्यू हो, वो जो सही है वो होना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए लोगों को। यस, बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ जांच होने के बाद उन अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होगी। आपने ऐसा क्यों किया? जवाब मांगना चाहिए। आपने पद क्यों छोड़े? 10% वेटिंग क्यों जारी नहीं की? क्या सो कॉज नोटिस जो है, क्या सो कॉज नोटिस के आधार पर आप किसी को पदोन्नति अनफिट कर सकते हो क्या? इन सब तीनों बिंदुओं पर गहन जांच होना चाहिए, निष्पक्ष जांच हो। मैंने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्य सचिव महोदय इस बात पर, हमारी बात पर संज्ञान लेंगे और बाकायदा नियमानुसार पुनः डीपीसी कराएंगे, ऐसा मेरा मानना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मांग की गई है कि इस विभागीय पदोन्नति समिति की कार्रवाई की समीक्षा के लिए एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग, समीक्षा बैठक बुलाई जाए। इस बैठक में सामान्य प्रशासन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को सदस्य बनाया जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके और बरसों से प्रमोशन का इंतजार कर रहे योग्य डॉक्टरों के साथ न्याय हो सके।
अब देखना यह है कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलने वाली सरकार इस विसंगति पर क्या एक्शन लेती है। केवल कृष्ण त्रिपाठी, लॉ एंड न्यूज़, भोपाल।